फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस पावर के ऊपर में, यानी कि आर पावर के ऊपर में। इसके ऊपर में जो हमने लास्ट वीडियो कवर किया था उसके ऊपर हमने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस वगैरह बताया था। लेकिन चलिए पहले देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। क्या इस शेयर को हमें बाय कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्टॉक साई का खूबी है कि हमेशा आपको कारण के साथ बताता है कि यहाँ पर हमें रेसिस्टेंस क्यों मिलेगा, सपोर्ट क्यों मिलेगा, हमें क्यों थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्यों इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इन सभी बातों को स्टॉक साई क्लियर करता है। इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके बाद इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे आएंगे और वहां से अब देखेंगे कि क्या हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट लेवल हमें प्राइस ही बताता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं रिलायंस पावर के ऊपर में, और कल का आप इसका मूवमेंट देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन इसका क्लोजिंग 2.23% पे हो गई थी। लेकिन अगर आप इसका हाई देखेंगे तो 33 रुपया 15 पैसे का इसने हाई लगाया था। अब यहाँ पर देखिए 33 रुपया 15 पैसा कल का हाई था, और 52 वीक हाई भी 33 रुपया 15 पैसा है, यानी कि अपने 52 वीक हाई को छू गया है। लेकिन अगर हम इसके चार्ट को देखें और मैक्सिमम टाइम में अगर चार्ट देखते हैं तो बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई है, यानी कि समथिंग 300 रुपये के आसपास जाके और उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट हुई है। लेकिन अब यहाँ से स्टॉक ने उठना शुरू किया है, तो क्या हमें खरीद लेना चाहिए? इसके अंदर का डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम 5 दिन में इस स्टॉक को देखें तो 35% का शानदार रिटर्न दे चुका है। 1 महीने में 31% का रिटर्न है। 6 महीने में 113% का मल्टीपल रिटर्न दे चुका है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट नजर आ रही है, जिसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन खरीदने की बात नहीं की थी। चलिए अब चलते हैं 1 साल में, देखते हैं 1 साल में इसका क्या मूवमेंट रहा है। अब 1 साल के हिसाब से देखते हैं तो भी यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो क्या हम ये समझ लें कि इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है? वो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बताएगा, इसका प्राइस बताएगा कि क्या डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। चलिए चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन ही ऐसा चीज है जो आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन देगा और सही टाइम पर आप वीडियो को देख पाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट बातें मैं वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा पाता हूं वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, वहां से आपको पता चल जाता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं इसके मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। सबसे पहले लॉन्ग टर्म में देखेंगे। लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट, रेसिस्टेंस हमने ये मार्क किया हुआ है। लेकिन इसमें 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से इसके अंदर में मूवमेंट बढ़ी है। सबसे पहला आप ये देखिए कि ये इसके अंदर में वॉल्यूम लौट आया है। इसके पहले का वॉल्यूम देखेंगे तो इसके अंदर में बिल्कुल वॉल्यूम बैठ गया था, लेकिन अब अगर यहाँ से आप देखते हैं, यानी कि 19 से देखते हैं, तो इसके अंदर में वॉल्यूम की वापसी हुई है, जिसकी वजह से आपको ये मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला कारण। दूसरा कारण कि इसके अंदर में जो आपको नजर आएगा, थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ से आपको दिखाएं तो इसका हाई, जो लोग हैं आशा कर रहे हैं कि अपने इस हाई को छू सकता है। नाम रिलायंस का है, रिलायंस का नाम काफ़ी फेमस है। दूसरा कारण ये है कि लोगों में ये उम्मीद की किरण जगा रहा है। लेकिन तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि बहुत रफ्तार से ये अपने पहले लेवल को छू सकता है। लेकिन क्या यह संभव है? चलिए देखते हैं। चार्ट पैटर्न पे समझते हैं कि क्या ये संभव है, छू सकता है। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आएगा लगातार यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था। इसके अंदर में कोई ऐसी खबर मेरे हिसाब से नहीं है जो इस शेयर में इतनी बड़ी उछाल लाए। एक उम्मीद लेके आई है जो इसको ऊपर लेके जा रही है, क्योंकि रिलायंस पावर को आप देखेंगे तो पावर सेक्टर की कंपनी है। पावर सेक्टर अभी के टाइम में उछाल में चल रहा है। कोई भी पावर सेक्टर को आप देखिए वो ठीक ठाक कंडीशन में है। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखते हैं तो ये इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, बिल्कुल क्लियर है। तो डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा हम ये मानेंगे जब इसके लो को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। तो मेरे हिसाब से ये जो इसका लास्ट लो था, ये वाला जो इसका लास्ट लो था, इसके ऊपर तो चला गया है, लेकिन इसका जो ये लो है, इम्पोर्टेंट ये है जो हमने पहले ही मार्क कर रखा है, 32 रुपया 70 पैसा। 32 रुपया 70 पैसा इसका इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इस लेवल को पार करके अगर क्लोजिंग ऊपर दे देता है तो हम ये मानेंगे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके अंदर में जो डाउन ट्रेंड था वो खत्म हो गया है। लेकिन इसी को हम देखते हैं वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, और यहाँ से समझ में आएगा कि क्या इसके अंदर में डाउन ट्रेंड खत्म हुआ है, अब ट्रेंड शुरू हो गया है, वो यहाँ दिखेगा। चलिए वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इसका लास्ट लो था वो ये है, क्योंकि इसे हम नहीं कंसीडर करेंगे, ये इसका सपोर्ट है। ये जो लो है इसको इसने फाइनली ब्रेक कर दिया है।
लेकिन अगर हम अपने ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें तो स्टॉक अभी रेसिस्टेंस के ऊपर में है। साथ ही 32.70 रुपये का जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हमने मार्क किया हुआ है उस लेवल पे पहुंचा हुआ है और फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक रुक भी रहा है। जो हमने पिछले वीडियो में ही बात किया था कि स्टॉक यहाँ पे आके रुकता है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बिताए और उसके बाद निकले तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो फाइनली यहाँ पर इसने रुकना शुरू कर दिया है। अब देखना ये है कि रुकता कहाँ तक है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो ये ब्लैक कलर की लाइन है जो इसका ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया था, इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर में रुकने की जो बात है ये यहाँ से यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, यानी कि 28 रुपये के लेवल के आसपास आ सकता है। यहाँ पे अगर आता है और यहाँ से वापसी का सिग्नल देता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से हम लेके चल सकते हैं। ये मेरा मानना है, बाकी आप अपना एनालिसिस कीजिएगा। सो चलिए अब देखते हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में, यानी कि शॉर्ट टर्म में हमें क्या दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में भी आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और फाइनली रेसिस्टेंस पे आकर रुका हुआ है, यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। लेकिन जब तक ये 32.70 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, बड़ा रिस्क हो जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई खबर इसके अंदर में पॉजिटिविटी वाली नहीं है, केवल एक उम्मीद इसे ऊपर लेके जा रही है, ये मेरा मानना है। लेकिन यहीं से अगर हम बात करें अपने इंडिकेटर्स की तो RSI 82 पे है, वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ है, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यहीं पे हो गया था। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इस लेवल तक और यहाँ से फिर वापसी हो सकती है। तो इसके ऊपर में ध्यान रखिएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपके हिसाब से क्या है, आप अपना एनालिसिस कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया है, बहुत खुशी हुई और बहुत सारे स्टॉक से फैमिली उससे बहुत कुछ सीखे भी होंगे। आपका कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट से मेरे साथ साथ पूरा स्टॉक सही फैमिली सीखता है। हमारे मन में जो चल रहा है वो हम कमेंट में डालते हैं तो उससे हमें एक बहुत बड़ा आंकड़ा मिलता है। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से याद दिला देता हूं, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ से आपको मिल जाएंगी और बहुत मदद करेंगी। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।